गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट विशेष के अंदर परसों आया था बिपिन चंद्र पाल के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में जो द बिग पिक्चर के अंदर बात की गई है, और एक और आर्टिकल बिहार के इलेक्शन से रिलेटेड है तो वहाँ से कुछ खास पॉइंट्स नहीं निकलता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, बिपिन चंद्र पाल, बहुत जाना माना नाम, आपने ज़रूर सुना होगा। लाल बाल पाल, 3 नाम ज़रूर सुना होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी के बंदे हैं आप लोग। देश की आज़ादी के लिए काफ़ी संघर्ष किया इन्होंने, स्वतंत्रता आंदोलन की बुनियाद रखी, बहुत से प्रभावशाली नेताओं के साथ इन्होंने काम किया, लोगों में नई चेतना का संचार किया, आमजन को जागरूक किया। नरम दल के हथियार प्रेयर पिटीशन से स्वराज नहीं मिलने वाला, इनका ये वक्तव्य था। स्वराज हासिल करने के लिए विदेशी हुकूमत को करारा प्रहार करना जरूरी है। सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादी परंपरा का विरोध, बचपन से ही जातिगत भेदभाव का विरोध इन्होंने किया। और इनके बारे में एक बात बताऊं, इन्होंने विडो तक से शादी किया कि पुनर्विवाह किस तरह से बढ़ाया जाए, जाति आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। विरोध सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं था, एक विधवा स्त्री से विवाह किया। अभी कहा हमने उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, कुछ कारणों से पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। 1879 में स्कूल में ये पढ़ाना शुरू किया और इनकी जो शिक्षा जिस तरह से मिली, कलकत्ता के सार्वजनिक पुस्तकालय में लाइब्रेरियन के रूप में इन्होंने काम किया। शिवनाथ यही है जो कलकत्ता में ये काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। और शिवनाथ शास्त्री, एस.एन. बनर्जी और बी गोस्वामी से इनकी मुलाकात होती है और फिर ये नए राह पे चलना शुरू कर देते हैं। इन लोगों का इनके जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है और सक्रिय रूप से ये प्रभावित होते हैं, राजनीति में अग्रसर होते हैं। तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष से प्रेरित थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वदेशी और स्वराज की सरल परिभाषा दी, स्वतंत्रता का रास्ता तैयार किया। 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया इन्होंने, बंगाल के विभाजन का बहुत बड़ा वाला विरोध किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका, बंगाल विभाजन के खिलाफ संघर्ष अविस्मरणीय रहा। कई सभाओं को संबोधित किया और विदेशी वस्तुओं के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह से बहिष्कार किया। एक बात मैं और बताऊं, ये एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। बार बार वो दोबारा बोल रहा हूँ, नहीं किया था। कहीं ऐसा ऑप्शन में कुछ दिख जाए तो आप ध्यान देना, क्योंकि उनके विचार क्लैश होते थे। स्वराज हासिल करने के लिए विदेशी हुकूमत पर करारा प्रहार, चोरी, भारतीयों से ब्रिटेन में तैयार सभी वस्तुओं का बहिष्कार करवाया। भारतीयों से ब्रिटेन में तैयार सभी वस्तुओं का बहिष्कार करवाया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलवाई। औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल और तालाबंदी कराई। और इनका एक बुक है, बुक नहीं मतलब पत्रिका आप कह सकते हो, वंदे मातरम, जो 1906 में बंद भी हो गई। स्वराज के प्रचार प्रसार के लिए कई पत्रिकाएं और साप्ताहिक पुस्तकें की। क्रांतिकारी होने के साथ साथ अच्छे लेखक और अच्छे संपादक भी थे। इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिटी एंड एम्पायर एंड स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन नाम की किताबें लिखी। और द बेसिक ऑफ सोशल रिफॉर्म, द सोल ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ये सब किताबें इनकी हैं। बनता है क्वेश्चन, परिदर्शक, न्यू इंडिया, वंदे मातरम, स्वराज, कुछ और पत्रिकाएं जो भी शुरुआत की। बंगाल पब्लिक ओपिनियन संपादिका स्टाफ में शामिल हुए और लाहौर में ट्रिब्यूनल के संपादक के रूप में काम किया। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका भारत के संस्थापक संपादक हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका भारत के संस्थापक संपादक ये रहे हैं। तो इतनी सारी बातें बिपिन चंद्र पाल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी किताब वगैरह तो आप मान के चलो, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, द बेस ऑफ सोशल रिफॉर्म, द सोल ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट और क्वीन विक्टोरिया और परिदर्शक, न्यू इंडिया, वंदे मातरम, स्वराज, कुछ और पत्रिकाएं की भी शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर इन इंडिया, आपको पता है बहुत सस्ता मिलता है। हाई स्टेशनल डिमांड ड्राइवन इकोनॉमी, अगर ड्राइवन इकोनॉमी को आगे लेके जाना है तो ये एक अच्छा हो सकता है। कंज्यूमर बेस्ड मैन्युफैक्चर, कंज्यूमर के अनुसार गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। पोटेंशियल इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के बहुत ही हाई है। अट्रैक्टिव इंसेंटिव जी असल में
प्रधानमंत्री मोदी ने एक समिट जो है सो ऑर्गेनाइज़ किया है और उसको संबोधन किया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड करके है, जो आपने न्यूज़ में भी करंट में भी किया होगा। इमरजेंसी ऑफ इंडिया, उसी में ये बातें निकल के आई हैं। इमरजेंसी ऑफ इंडिया एज इकोनॉमिकली स्टेबल डेमोक्रेटिक कंट्री पोस्ट कोविड-19, अट्रैक्टिव लोकेशन मैन्युफैक्चरर्स टू शिफ्ट इंडस्ट्रियल बेस फ्रॉम चाइना टू इंडिया, हाई रेटिंग बाय इंटरनेशनल एजेंसीज़, ग्रोथ इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है बढ़ता जा रहा है। कुछ खास पॉइंट्स नहीं है, वही छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।